दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह क्या है, यह बिना जाने ही हमारे देश के जो तमाम चरण वंदना करने वाले पत्रकार एंकर हैं और उनके साथ साथ जो सोशल मीडिया पर बिठा रखे हैं दिहाड़ी मजदूर, वो टूट पड़े हैं। वो बताने लगे हैं कि देखो, विश्व गुरु से लोगे पंगा तो इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये बहस सोशल मीडिया पर शुरू हुई, वैसे ही सारे के सारे ऐसे लताड़े गए कि बोरिया बिस्तरा अपना सोशल मीडिया से, खास तौर पर जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे से जुड़ा हुआ था, उसको लेकर भाग खड़े हुए। आज मैं आपको एक दिलचस्प खबर दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये पहली दफा है कि विदेशी धरती पर हुई एक घटना को लेकर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी साहब की चरण वंदना में जुटे हुए थे, लेकिन एक एक व्यक्ति को जमकर लताड़ लगी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले मैं खबर आपको बता देता हूं हुआ क्या है। दरअसल कनाडा का जो पीएम है, न्यूज 24 की खबर है, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आलोचनाओं के बीच लिया गया फैसला। पहले पढ़िए न्यूज 24 की क्या खबर है। लगातार उनकी आलोचना हो रही थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, घपला, घोटाला, सरकार स्थिर या फिर आर्थिक गड़बड़ी, चंदा लील जाना, यह सब काम नहीं किया, या फिर चुनावों में हेरा फेरी, अपना कोई मेयर जिता दिया हो, यह नहीं करवाया उन्होंने, यह सब नहीं किया। उनकी आलोचना हो रही थी। वो ये समझ गए थे कि इस आलोचनाओं के बीच पहले अपने पार्टी के भीतर अपने पद के लिए लड़ना होगा, फिर जाकर चुनाव लड़ना होगा। इससे बेहतर है कि आराम से इस्तीफा दे दिया जाए। अगर आपकी लोकप्रियता घट रही है तो आराम से इस्तीफा दे देना चाहिए, और वही किया। न्यूज 24 ने इस खबर को दिखाया कि इन आलोचनाओं के बीच यह फैसला लिया गया है। चलिए दूसरी खबर, मतलब पहले मैं आपको खबर समझा दूं हुआ क्या है। देखिए, ऐसे न्यूज उत्तराखंड है, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस फैसले के पीछे उनकी घटती लोकप्रियता और पार्टी के अंदर बढ़ता विरोध है। सारी चीजों को थोड़ा ध्यान में रखकर चलिए कि कुछ ऐसी ही एक्टिविटीज कहां कहां और हो रही हैं। आप समझ रहे होंगे कहां कह रहा हूं, बता भी दूंगा अभी आगे। ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के नेता पद से भी इस्तीफा दे दिया। उनकी पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए आवश्यक 170 सांसदों का समर्थन नहीं है, और एक जगह और नहीं है, वहां पर भी बैसाखी से चल रही है सरकार। लेकिन नहीं, हम जुटे रहेंगे, बने रहेंगे, लगते रहे चंदा चोरी के आरोप, चंदा लील जाने के आरोप, लगते रहे लोकतंत्र की हत्या के आरोप, लगते रहे ईवीएम के जरिए खेल करने के आरोप, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। जलता रहे मणिपुर, फर्क नहीं पड़ता, इस्तीफा कोई नहीं देगा। जी आगे आपको दिखाता हूं, अभी रुकिए। संजय फडणवीस भी लिखते हैं, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आलोचनाओं के बीच लिया फैसला। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आखिरकार पीएम पद से अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्हें अपनी लिबरल पार्टी के रूप में भी इस्तीफा देना पड़ा है। लिबरल पार्टी के नेता के तौर पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। मैंने बताया ना, कहीं आपको एक खबर नहीं दिखेगी घपले घोटाले का आरोप जस्टिन ट्रूडो पर था। लोकप्रियता कम हो रही थी, लोग पसंद कम कर रहे थे जस्टिन ट्रूडो को। बस यही एक वजह थी जिसके चलते उन्हें इस्तीफा दे दिया। द भारत ना हो, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पद से इस्तीफा दिया। मैं अगले चुनाव के लिए अच्छा विकल्प नहीं है, जस्टिन ट्रूडो ने कहा है। मैं इसलिए ये खबर दिखा रहा हूं, कहीं एक जगह शायद लिखा हुआ दिख जाए। अब देखिए, दैनिक भास्कर ने भी छापा, कनाडा में सत्ता परिवर्तन से भारत में क्या असर होगा। ये तो अलग खबर है। कनाडा के पीएम ट्रूडो का इस्तीफा, कहा मैं अगले चुनाव के लिए अच्छा विकल्प नहीं। पार्टी सांसदों की तरफ से पद छोड़ने का दबाव था। उन्होंने कहा अगर मुझे घर में लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो आने वाले चुनाव में सबसे बेहतर विकल्प नहीं बन पाऊंगा। यह जस्टिन ट्रूडो की तरफ से खुद का ऐलान है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब जब ऐसी कोई घटना घटती है, उसके बाद हमारे देश में खास तौर पर चरण चोमुओं, जो चरण वंदना करने वाले राग दरबारी मीडिया के एंकर पत्रकार हैं, वो टूट पड़ते हैं। देखिए, अब आ गए सुशांत बाबू। सुशांत बाबू लिखते हैं, सुशांत सिन्हा जी जो अपनी खुद की ज्ञान की पाठशाला चलाते, कितना ज्ञान है सबको पता है। खालिस्तानियों की फूफा को आखिरकार बोरिया बिस्तरा समेटना पड़ गया। ठीक है, चलिए, भाई साहब ने इसके नए इस्तीफे का ऐलान कर दिया। भाई चाहें तो कनाडा में खालिस्तान बनाकर वहां का पीएम बन जाए और वहां से भारत और पीएम मोदी से भिड़ने का एक और असफल प्रयास करके देख लें। वैसे अभी भी कॉमेडियन पन्नू का वीडियो आना भी तो बाकी है, जिसमें वो मंगल ग्रह पर 7 दिन में हमले की धमकी देगा। ये इस तरीके से सुशांत सिन्हा कह रहा है। मैं पन्नू की बात नहीं करूंगा, लेकिन इनके ज्ञान की जरूर बात करूंगा।
आज ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये सब हुआ। जरा मैं सुशांत बाबू से पूछता हूं, कोई बांग्लादेश के बारे में आपने बोला कि इंदिरा गांधी की वजह से बांग्लादेश बन पाया पाकिस्तान से अलग हटकर, और वही बांग्लादेश आज हमें आंखें दिखा रहा है। उस पर भी एक दो ट्वीट कर देते कितनी नाकाम सरकार रही है। आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे विश्व गुरु से पंगा लिया और ये सब हुआ। आपने कभी बांग्लादेश के बारे में बोला, नेपाल जैसे देश के बारे में बोला, श्रीलंका के बारे में बोला? ये वो हमारे देश है, पड़ोसी देश हैं, जिनके साथ रिश्ते मनमोहन सिंह के समय भी बहुत बेहतर हुआ करते थे। उससे पहले की सरकारों में तो थे ही थे, लेकिन इस सरकार की वजह से कितने देशों ने हमारे से पल्लू छुड़ा लिया, दामन छुड़ा लिया, हमें आंखें दिखा रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये सोचनी और समझने वाली बात है। इन जैसे चरण चोमुओं ने ना देश को गर्त में ले जाने का काम किया है। चलिए आगे, इन्हीं को तुरंत जवाब दिया गया। एक विजय शर्मा लिखते हैं, कनाडा कनाडा करते करते गोदी मीडिया वाले सिर्फ हेकड़ी दिखाकर भारत की अमेरिका कनाडा में छवि बर्बाद कर दी। ट्रूडो को का हटना पे अपनी पीठ ऐसे थपथपाते हैं कि इन्हीं ने हटाया। ऐसी डींगे आकर देश के एक वर्ग को भ्रमित कर रखा है। बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल। चलिए मैं मानता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से पंगा लेने के बाद ये सब हो गया हो, मान लिया। तो ये बांग्लादेश क्यों कर रहा है? कनाडा जैसा देश इतनी दूर बैठा है जिससे हमारा कोई डायरेक्ट वैसा वाला रिलेशन नहीं है कि सीमाएं मिल रही हो या कोई बात हो रही हो। हाँ, लोग हमारे वहां पर हैं, सही है, लेकिन बांग्लादेश में भी जाते हैं हमारे लोग, तो ऐसा कोई वो नहीं है ना। लेकिन बांग्लादेश हमें दिखा रहा है, नेपाल, बांग्लादेश हमारी वजह से बना, नेपाल की हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी, वो हमें दिखा रहा है। लेकिन वो नाकामी नहीं है, वो कूटनीति है, वो होता रहता है। कनाडा में वो एक प्रधानमंत्री ने पद से इस्तीफा दिया क्योंकि उसकी लोकप्रियता कम हो रही थी। इस पर तो कहना चाहिए कि हमारे देश के भी प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, ये दरबारी मीडिया यही इसी तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आइए, प्रदीप गोयल लिखते हैं, कुछ भी लेना पर मोदी जी के नेतृत्व में भारत से पंगा मत लेना, ये इटालियन माफिया का राज नहीं, कनाडा को समझना चाहिए था। बात तो सही कहा। जरा बांग्लादेश के बारे में भी प्रदीप जी लिख दीजिएगा। मैंने कहा ना, ये अंधभक्तों की फौज टूट पड़ी। अभी एक एक करके दिखाऊंगा कि कैसे इनकी मजम्मत हुई है, कैसे ये बोल रहे थे, जिनको ज्ञान है ही नहीं वो ज्ञान देने पर उतर आए, तब बड़ी हंसी आती है। जैसे खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था। लिखा है, मोदी जी से पंगा लेने वाले जस्टिन ट्रूडो की हो गई विदाई। गुलशन कौंडिया लिखते हैं, कनाडा के पीएम पद से दिया इस्तीफा। वो उनके इंटरनल है, उनके बयान को सुनना चाहिए। और एक भी खबर अगर ऐसा दिखती है कि वहां पर ये तमाम चीजें हुई हैं जो हमारे देश में हो चुकी हैं, मैं तो कहता हूं कि इन सब लोगों को तो उल्टा ये पूछना चाहिए था। आप 400 पार का कह रहे थे, 303 से 240 पर आ गए। वही स्थिति जो इनकी है, लोकप्रियता कम हो रही है। पहले आपके खिलाफ लोग नहीं बोलते थे, आज आलोचना हो रही है, आपकी लोकप्रियता कम हो रही है। इस पिछले ही साल 2024 में आपके ऊपर चंदा, सब जिन जिन लोगों से आपके खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं, शराब माफिया, मीट कारोबारी, सट्टा कारोबारी, सबसे पैसा लील जाने का बात है, मतलब चंदा लिया, जम कर चंदा लिया, खाया गया। कैसे इन्हीं की पार्टी का एक नेता मेयर चुनाव में धांधली करता हुआ पकड़ा गया, जैसे कान खींचे गए थे। वो आरोप इतने जबरदस्त, वो बात अलग है कि चुनाव आयोग उस पर बात नहीं करना चाहता, वरना हरियाणा और महाराष्ट्र से लेकर जगह जगह ईवीएम के नाम पर जो खेल हुआ वो सबके सामने है। लोकप्रियता कम हो रही है, लेकिन लोकप्रियता कम होती लोकप्रियता पर हिम्मत नहीं है दे। चलिए छोड़िए ये बात भी, ये तो आरोप हो सकते हैं, उन दो चीजों को छोड़ दिया जाए, चंदा वाला मामला और मेयर चुनाव वाला मामला, तो ये तो चलो आरोप है ईवीएम के। बताइए, इस देश के अंदर रेल दुर्घटनाएं इतनी होती हैं, कितने लोगों की जान चली जाती है, तब भी इनके रेल वाले मंत्री बनकर इस्तीफा नहीं देते हैं। अंबेडकर साहब पर टिप्पणी कर दी जाती है, इस्तीफा नहीं देते हैं। इसी देश के अंदर हो रहा है ना। आप ऐतिहासिक फैसला बताते हैं नोटबंदी को, और 6 बरस बाद उसी नोट से जब बढ़ता है भ्रष्टाचार, तो उसी 2000 रुपए के नोट को वापस लेते हैं, उसे भी ऐतिहासिक बता दिया जाता है। इस्तीफा नहीं देते हैं। 3 कृषि कानून लागू करते हैं, किसान आंदोलन करते हैं, उसे ऐतिहासिक बताया जाता है। लेकिन जब किसान आंदोलन करते हैं और चुनाव करीब आता है, उसे वापस लिया जाता है, उसे भी मास्टर स्ट्रोक बता दिया जाता है, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया जाता। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री, और वो है जस्टिन ट्रूडो। चलिए खैर, सबके अपने अपने देश की। अब देखिए, तपन शर्मा है, अमेरिका में इतना काबिल भी नहीं समझा कि उसे शपथ ग्रहण का निमंत्रण पत्र तक दिया जा सके, और भारत में अंधभक्त कह रहे हैं कि उसने कनाडा की सरकार हिला दी। गजब है, सही बात है। अभी तक तो इसी पर बात होनी है। 20 जनवरी करीब आ रही है, विश्व गुरु को बुलाया क्यों नहीं, इस पर क्यों नहीं बात कर रहा कोई? इस पर सुशांत सिन्हा जैसे लोग क्यों अपना वक्त
जाया नहीं करना चाहते, लिखिए ना। विश्व गुरु को नहीं बुलाया, अब की बार ट्रंप सरकार किसने कहा था? आइए, हरिनंदन स्वरूप सागर, पनौती का वार कभी खाली नहीं जाता। जिसने भी पनौती से रिश्ता जोड़ा वह हवा की तरह गया। जिस देश की सरकार गिरानी हो वहां पनौती और मोदी को भेज दीजिए। इसलिए अब की बार ट्रंप ने दूर से ही हेलो कर दिया। बांग्लादेश, लंदन और कनाडा में भी यही हुआ। चीन ने अपने ऊपर पनौती की छाया पड़ने ही नहीं दी। ये साफ साफ हो गया है। अब आप देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैंने कहा ना, एक एक को लताड़ा गया है कि कैसे इनको खदेड़ दिया। एक अबूजर अजमी है और इनके बारे में कुछ पता चला। भैया कनाडा के इस्तीफा दे दिया अपने पद से, आलोचना नहीं झेल पाए। और हमारा बेशर्म है, कितना भी आलोचना करो वह बेशर्मी से बैठा है। इसको कहते हैं लोकतंत्र। मैंने कहा, मैं यही बात बार बार बता रहा हूं कि अगर कोई आरोप होता तो उसके आधार पर मैं मानता भी कि हाँ जबरदस्त आरोप लगा है। बिना किसी आरोप के सिर्फ आलोचना, अपना कार्यकाल पूरा कर सकते थे। आलोचनाओं की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए एक खबर भी आई, एलन मस्क ने कनाडा में राजनीतिक अशांति के बीच ट्रूडो के इस्तीफे का स्वागत किया। उन्होंने कहा ठीक है, ये होना चाहिए। जब आपकी आलोचनाएं हो रही हो और लोकप्रियता गिर रही हो तो ये जरूरी हो जाता है कि आप इस्तीफा देकर अलग हटें और नई सरकार के आने का स्वागत किया जाए। ये देखिए, हकम सिंह रिटर्न से कनाडा में बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। मोटा भाई ने बहुमत जुटाया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, कल सवेरे लगभग 11:15 बजे मैं एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आपके बीच आऊंगा। अब क्या लेकर आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन लोग मजे ले रहे हैं कि कनाडा में अब सरकार बनाने जा रहे हैं। इसी तरह की हास्यास्पद बातें हैं। फिलहाल खदेड़ दिए गए एक अंधभक्त सोशल मीडिया से, जो मोदी के नाम पर माहौल बना रहे थे कि उनकी वजह से जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।